तो आज हम लोग फिजिक्स में लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 10th लेवल पे लाइट का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर्स को स्टडी करते हैं और रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस के बारे में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन it is a phenomena of bouncing back of light ray in the same optical medium after striking on a smooth polished surface। ठीक है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड लॉज क्या हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है, बहुत ही ज्यादा चांस है इसका आने का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे the normal to the surface of mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane at the point of incidence। देखो जो रिफ्लेक्शन है ना वो प्लेन मिरर से भी रिलेटेड है और स्फेरिकल मिरर से भी रिलेटेड है। तो यहाँ हम लोग के पार्ट में हम लोग को स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। इससे पहले प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किए होंगे, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, ठीक है ना, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसके अलावा वो साइज सेम होगा, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। तो ये सारी चीज़ डिस्कस की हो। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का डिस्कशन है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और इसमें दो कैटेगरी है, एक है कॉनकेव मिरर, ये जो मैंने बनाया ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। और इस तरह बना दिया जाए जिसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा, आउटर सरफेस जो बल्जिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन क्या हो गया? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा? द स्फेरिकल मिरर हुज बल्जिंग सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर कर्व सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अंदर वाला जो कर्व सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर का बल्जिंग सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसमें अपोजिट डिफिनीशन है, द मिरर हुज बल्जिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द इनर कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। यानी ये कई डायरेक्शन से आने वाले लाइट रे को एक जगह पे पहुंचाएगा, कन्वर्ट करेगा, यानी कन्वर्जिंग है। और ये कई डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन से आने वाले लाइट रे को कई डायरेक्शन में भेज देगा, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक।
अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स हैं, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। आखिर ये स्फेरिकल मिरर है तो इमेजिनरी हम एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, या कहो कि ये स्फेरिकल पार्ट किसी न किसी स्फीयर से ही तो कट किया गया होगा, तो इमेजिन करो कि वो स्फीयर का सेंटर कहाँ रहा होगा, वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने से पहले हम लोग को पोल जानना पड़ेगा। तो पोल क्या होता है? इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकली जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ए स्ट्रेट ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर passes through a point on the principal axis. This point is called principal focus. ये कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन हुआ। कॉन्वेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर appear to come from a point on the principal axis. This point is called principal focus. ठीक है, सभी डिफिनेशन बुक्स में भी मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग से पूछा है फोकल लेंथ क्या है। तो देखो, पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हो, पोल और ये प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ से आप आगे जाओ, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? इसके लिए निगेटिव होगा। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान देना होगा। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तुमको ध्यान देना है न्यूमेरिकल करते समय। ठीक है, जो डिफिनीशन वाले पार्ट हैं वो बुक्स में भी मिल जाते हैं, तुम आज तक पढ़े होगे तो तुमको याद भी होगा, डायरेक्टली मैंने समझा दिया। ठीक है, मेन डिफिनीशन यही प्रिंसिपल फोकस का है, याद रखना। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर आइदर पासेस थ्रू ए पॉइंट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये डिस्कस कर चुके हैं। एक रिलेशनशिप है कि देखो, यहाँ से लेकर के पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। ये याद करना, इस पर न्यूमेरिकल भी दिया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस लेसन का वो दो ही है, एक इमेज फॉर्मेशन और दूसरा न्यूमेरिकल। मिरर फार्मूला पे भी न्यूमेरिकल होता है, लेंस फार्मूला पे भी होता है। मिरर के भी इमेज फॉर्मेशन है, लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही दो है और यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जब भी देख लो क्वेश्चन यही दो जगह से आएगा, इमेज फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो पहले मैं इमेज फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, फिर फार्मूला समझा दूंगा, फिर मैं उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो चलो पहले इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देखते हैं। तो यहाँ जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ऐसे करके बना दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट को दिखा दिया गया है यहाँ पे सी और एफ के बीच में, चाहे ऑब्जेक्ट को दिखा दिया गया एफ पर है या फिर इन्फिनिटी पे होगा तो एक लाइट रे दिखा दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम होगा कि रे डायग्राम को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो ये फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्लेक्शन पार्ट में टोटल 8 फिगर हैं। 6 फिगर जो है वो कॉनकेव मिरर का है, जिसमें छठवां सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट होगा अभी देखिएगा, ये सभी फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट छठवां है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आर कमिंग फ्रॉम इमेज
फॉर्मेशन फॉर द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो देखो रूल क्या है कि पहला रूल ये है कि लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो कहाँ से पास करता है? एफ से। और ये चीज़ मैं सभी में यूज करूँगा। तो एक चीज़ तो जान लो कि when light rays are coming parallel to principal axis then they pass through principal focus of the concave mirror। कॉन्वेक्स में भी बताएंगे, दूसरा केस होगा, लेकिन पास वहीं एफ से पास करेगा, इसमें अपीयर टू कम फ्रॉम। तो आपको पहला लाइट रे यही बनाना है कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा या लाइट रे दिया होगा तो पहला लाइट रे आपको ले जाना है पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करेगा? एफ से। तो देखो पहला लाइट रे मैंने पास कर दिया। एक और लाइट रे बनाओ, क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। तो पैरेलल आया था तो एक और पैरेलल ले जाइए, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगा? एफ से पास करेगा, क्योंकि वो पैरेलल था। तो यहाँ पर देखो कि इमेज कहाँ पर बना है? एफ पर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पर बना है? इधर मैं इमेज लिख रहा हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ठीक है, डिमिनिस्ड होगा, ये काफ़ी छोटा होगा, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और क्योंकि रियली लाइट रे वहां पर मीट कर रहे हैं इसलिए रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। देखो रियल इन्वर्टेड तो पहले 5 केस में होगा, तो मैं आर आई लिख दूंगा बार बार, रियल एंड इन्वर्टेड ये 5 केस में होगा, लास्ट वाले केस में नहीं होगा बस। हाईली डिमिनिश्ड है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और उसका इमेज काफ़ी छोटा है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्टूडेंट कॉनकेव मिरर से पेपर को जला रहा है, तो बताओ कि इमेज कहाँ बन रहा है? तो पेपर अगर जल रहा है तो जाहिर सी बात है कि सन का बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, जिसकी वजह से सारा लाइट रेडिएशन जो है वो कंसंट्रेट हो गया एक जगह पे, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो कागज़ जलने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट बुक्स में डिस्कस भी किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि अगर पेपर हम बर्न करते हैं कॉनकेव मिरर से, तो जो पेपर है वो कहाँ पर है? एफ पर है। ऑब्जेक्ट यानी सन कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, और उसका इमेज एफ पे बन रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से फोकल लेंथ भी निकाला जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पेपर एंड द कॉनकेव मिरर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, कि अगर वो पेपर जल रहा है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा कॉनकेव मिरर और पेपर के बीच में, वही उसका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सी के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट है। चलो इसको कंप्लीट किया। तो पहला लाइट रे आपको क्या करना है? पैरेलल ले जाना है। पैरेलल गया तो कहाँ से पास करेगा? एफ से पास करेगा। पैरेलल गया तो एफ से पास करेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा लाइट रे तुम कहाँ से ले जाओगे? तो दूसरा लाइट रे जो है एफ से ले जाओ, यानी इसका जस्ट अपोजिट। अगर लाइट रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास करता है। अगर पहले एफ से पास किया तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो देखो अब लाइट रे को एफ से पास करो, और ये जैसे रिफ्लेक्शन हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो गया तो तुम देखो ये इमेज कहाँ बना है? इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। तुम देखो कि ऑब्जेक्ट जैसे नज़दीक आया, पहले इन्फिनिटी पे था, अभी बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे है। पहले इमेज कहाँ बन रहा था? एफ पर, अब इमेज कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में, यानी इमेज दूर जा रहा है मिरर से। ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है। इसी बात को ध्यान रखना। यहाँ क्या होगा? स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज की बात मैं कर रहा हूँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात कहाँ बनेगा? ये तो मैं लिख ही दिया, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट सी पर ऑब्जेक्ट है, तो पहला लाइट रे आपको वही करना है, पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेगा? एफ से पास करेगा। और दूसरा लाइट रे कहाँ से ले जाओगे? एफ से, तो एफ से जब जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो तुम देखोगे, देखो मेरा ये जो मेरा डायग्राम है एग्जैक्ट मैंने स्केल से तो मेजर करके बनाया नहीं है, लेकिन तुम एग्जैक्ट मेजर करके बनाना। 2 सेंटीमीटर इसको ले लेना, 2 सेंटीमीटर इसको ले लेना, तो एग्जैक्ट बनेगा। ये सी का इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ पर बनता है? सी पर बनता है। तो एट सी साइज क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल इन साइज। ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज बनेगा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल साइज का यहाँ पे इमेज बनता है। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया। तुम देखते रहो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इमेज देखो पहले एफ पे बना,
फिर F और C के बीच में बना, अब कहाँ बन गया, C पर। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ गया मिरर के, C और F के बीच में आ गया, तो इमेज कहाँ जाएगा, C के पीछे जाएगा। देखना, देखो पहला लाइट रे हम बनाएंगे पैरेलल, और पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, F से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लाइट रे आपको क्या करना है, F से ले जाना है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल। तो देखो ये अपने आप देखो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन C एंड F, तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड C। लार्जर होगा, बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। सब जगह एरो लगा देना भाई, लाइट रे जब भी बनाओगे तो एरो लगाना होगा, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट F, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F पर है। तो देखो पहला लाइट रे आप ले जाओगे पैरेलल, और ये कहाँ से पास करेगा, F से। लेकिन दूसरा लाइट रे देखो F से अब नहीं कर सकते, यहाँ तक के केस में मैंने क्या किया, पहला लाइट रे पैरेलल F से पास किया, दूसरा भी पैरेलल F से पास किया। इस केस में यहाँ पर पहला लाइट रे पैरेलल F से पास किया, दूसरा F से पास किया, तो पैरेलल हो गया। यहाँ भी वही काम किए, यहाँ भी वही काम किए, यहाँ देखो नहीं हो पाएगा वो। अब ध्यान से देखो, पहला लाइट रे पैरेलल हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद F से पास किया, दूसरा लाइट रे अब F से तो पास कर नहीं पाएगा क्योंकि ये तो F ही पर है, तो जाहिर सी बात है कैसे करना है, तो आप C से पास करोगे। कैसे, देखो ऐसे, यहाँ से आप स्केल का यूज़ करना, मेरे पास स्केल है नहीं। देखो ये जो है लाइट रे ऐसे जाएगा, जाएगा तो वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर के, और ये C के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा ये लाइट रे, और ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे। ये कहाँ मीट करेंगे आपस में, इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल आएगा। अब यहाँ देखने से थोड़ा सा पैरेलल ना लगे तो थोड़ा स्केल का यूज़ करोगे तो क्लियरली आएगा। ये दोनों लाइट रे पैरेलल होंगे एक दूसरे को, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इस देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रहा था F पर, F पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, जस्ट उसके अपोजिट। अब यहाँ लास्ट केस आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, बिटवीन। तो अब पहला लाइट रे आप वही ले जाओगे पैरेलल, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेगा, F से पास करेगा, और दूसरा लाइट रे तुम ले जाओगे C से, यानी ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये पैरेलल नहीं पास कर रहे, देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ केस में बराबर दिखता है ये। तो आगे जब इसको बढ़ाओगे ऐसे तो ये मीट करेगा तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा। ये एक ही केस है जिसमें कि देखो थोड़ा सही से बनाओ ताकि तुम्हें दिखे, है ना, रुक जाओ, क्योंकि ये मेरा मेजरमेंट स्केल से मैंने नहीं किया है, तुम स्केल से करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्लियर तुमको दिख रहा होगा, ये पीछे जा रहा है, ये सीधा लाइन जाएगा तो अपने आप सही रिजल्ट आता है ना। देखो ये दिख रहा है कि ये गैप बढ़ रहा है, यहाँ गैप इक्वल रहेगा, इस फिगर में आप देखोगे तो गैप इक्वल रहेगा आपका। यहाँ टेढ़ा हो गया था थोड़ा लाइट, पहला लाइट रे है और दूसरा लाइट रे है, तो यहाँ इन्फिनिटी बनेगा। और इस केस में देखो नहीं, ये गैप बढ़ रहा है, यानी पीछे से ये मिलेगा, तो यहाँ जो इमेज बना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड में बन रहा है। यहाँ कैसा इमेज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। ये अलग केस हो गया, इसीलिए मैं शुरू में बोला था कि ये 5 केस जो हैं इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन लास्ट वाले में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट द नेचर ऑफ इमेज। एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो उसका नेचर बताइए इमेज का कैसा होगा। तो अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा गया तो यही केस है, मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा।
उसका साइज बड़ा होगा, इमेज इज मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड होगा, ठीक। और यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। बुक में जो है यहाँ से पोल से लेकर के भी बनाया गया फिगर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, पोल से लेके भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का फिगर बुक में आपको मिलता है, वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फिगर आपको मिलेगा, यहाँ पर एफ है, ये आपका पी है, ऐसे बना हुआ है ऑब्जेक्ट। तो एक लाइट रे ऐसे ले गए पैरेलल, और वो गया कहाँ से, एफ से, और दूसरा लाइट रे ऐसे लेके जाया जाता है, यहाँ से गया पोल पे। तो पोल पे जब जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे, और इसको पीछे ले जाओगे ऐसे, तो ये मीट कर जाएगा ऐसे। तो ये भी फिगर बना सकते हो, अगर वो ना बना पाओ तो ये बना लेना, देखो रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये भी बना सकते हो तुम, ठीक। चलो अब देखो, इसको समराइज भी करेंगे अभी हम एक टेबल में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा और साइज क्या होगा, अभी मैं समराइज कर दूंगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस के डिफिनीशन से हम जान रहे हैं कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर appear to come from a point on the principal axis, that point is known as principal focus। तो अगर ये पैरेलल आ रहा है तो it will appear to come from a point, ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट से होके आ रहा है, ये ठीक है। ऐसे एक और लाइट रे ले आओ, तो ये भी जो है लगेगा कि यहीं से आ रहा है, तो ये दोनों मीट किए यहाँ पे, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, एफ पर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, नेम द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक केस में आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा, यानी इसके हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन प्रिंसिपल एंड इन्फिनिटी। प्रिंसिपल और पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी पे है तो एफ पे इमेज बनता है, लेकिन पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रख दिया जाए तो कहाँ बनेगा। तो देखो, पहला राइट रे आप वही ले जाओगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम एफ, तो ऐसे बना दोगे। दूसरा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाओ लाइट रे। अब यहाँ तक देखो ये गया, इसके बाद डॉट को डॉटेड बना देना है, एक छोटा सा इमेज बनेगा यहाँ पर, देखो छोटा सा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रुको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ तभी क्लियर होगा आपको। मैं फिगर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में तुम्हें फिगर बनाना है ना, वरना बुक में तो दिया ही हुआ है, तो बुक में देने से नहीं मतलब है, आपको एग्जाम में बनाने आना चाहिए, तब काम फिट है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग को बनाना है, कैसे बनाओगे, पहला लाइट रे पैरेलल ले जाओ, पैरेलल होगा तो कहाँ से लगेगा, आता हुआ एफ से, देखो ये बन गया। दूसरा लाइट रे तुम ले जाओगे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, देखो यहाँ दोनों मीट कर गए। ये जो इमेज बना है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो ही सिचुएशन है, इन्फिनिटी का इमेज बनता है F पर, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज बनेगा F पर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो उसका इमेज हमेशा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, साइज छोटा होगा इमेज का, लेकिन वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए कह रहा था कि इसके लिए एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर मैं टेबल बना देता हूँ, वो वाला फिगर ज़्यादा ईजी होगा आप लोग के लिए। मैं एक टेबल यहीं पर बना देता हूँ, देखिए 6th केस मैंने यहाँ लिख दिया है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन P एंड F है तो उसका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। देखो एक टेबल क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्ट, इमेज और साइज,
छोटा छोटा भी होगा तो बुक में टेबल मिल जाएगा, आपको बस मुझे इंसाइट करना है कि आप इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है एफ पर, और ये हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड को मैं नीचे की तरफ छोड़ो, डिमिनिस्ड में लिख देता हूँ। डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो गया तो ये आ गया बिटवीन सी एंड एफ, और स्मॉलर हो गया, स्मॉलर इन साइज। एट सी तो एट सी बनेगा इक्वल होगा साइज। बिटवीन सी एंड एफ तो ये हो जाएगा बियॉन्ड सी, और ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट केस आता है हमारा क्या, एट एफ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हाईली एनलार्ज हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। बताने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ आया। इसी का उल्टा देखो यहाँ चल रहा है, जो यहाँ टॉप पे है वही बॉटम पे है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है तो इधर नीचे से सेकंड नंबर पे, ये थर्ड है तो थर्ड है, ये फोर्थ है तो यहाँ सेकंड हो गया, ये फिफ्थ है तो ये टॉप पे आ गया। साइज क्या है, यहाँ बहुत छोटा है, ये छोटा है, ये बराबर है, फिर बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और लास्ट वाला केस कौन सा है, ये वाला है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। तो इस केस में आपको ऑन द अपोजिट साइड मिलेगा, ये ऑन द अपोजिट साइड, यानी इमेज जो होगा अपोजिट साइड में बनेगा और ये एनलार्ज्ड होगा यानी बड़ा होगा। पहले के 5 केस क्या हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, और लास्ट वाला केस में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, यहीं लिख दे रहा हूँ भाई, कॉनकेव मिरर के यूज याद रख लेना। क्या क्या यूज है, देखो सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। सेविंग मिरर यानी कि बार्बर हाउस में इसको यूज किया जा सकता है। डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट, क्योंकि ये इमेज को क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए डेंटिस्ट इसका यूज करेंगे, दांत में कुछ कैविटीज बने हैं या कुछ देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर कुकर में यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस मतलब सोलर रेडिएशन से चलने वाला फर्नेस, भट्टी, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रे आ रहा है उसको एफ पर फोकस किया जाएगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा सर्च लाइट में यूज किया जाता है, सर्च लाइट, ठीक है। टॉर्चेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा देखियो हेडलाइट जो होता है ऑटोमोबाइल्स का, हेडलाइट्स, उसमें भी ये यूज किया जाता है। ये 6 जो है ना, इनको याद रख लेना अच्छे से। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही यूज है और बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, जो विंग मिरर होता है ना, ड्राइवर के खिड़की के बगल में जो मिरर लगा होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, उसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। और वो किसका, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो अगर और छोटा होगा, द इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जैसे एक बड़ी सी ट्रक आ रही है, कार आगे चल रही है, तो कार के उस साइड वाले मिरर में पूरा ट्रक दिखाई देगा, क्योंकि देखो ये क्या करता है, इमेज छोटा बनाता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उससे छोटा इमेज बनाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, तो उसके 3 रीजन देना। पहला रीजन, इट फॉर्म द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज रियल, सॉरी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद से डिमिनिश्ड होगा, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। ये रीजन है इसको रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करने का, ठीक है। तो ये मिरर वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसमें अब 2 चीज़ है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी तुमको समझ में आएगा। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/व्यू प्लस 1/v। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये तो न्यूमेरिकल कराएंगे तो तुमको समझ में आएगा ये। वैसे ये फॉर्मूला तुम देख लो, उसका न्यूमेरिकल में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा रिफ्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।